हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। देखिए सब में क्या दिया है, राइट एंगल सर्कुलर कोन। ये होता है एक राइट एंगल सर्कुलर कोन, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये जो होगा हाइट इसका वो होगा एक्सिस। और यहाँ पे जो होता है, ये जो होता है, ये यहाँ पे जो सरफेस होता है उसे बोलते हैं हम लोग जनरेटर्स। ओके, दिखता नहीं है, इमेजिनरी सरफेस बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं जनरेटर्स। ओके, सब में दिया है द कोन ऑफ डायमीटर 50 mm। जो कोन का डायमीटर है वो कितना है, 50 mm। एंड एक्सिस कितना है, यहाँ से अगर ओ होगा यहाँ पे पी, तो ये जो लाइन होगा यहाँ का इमेजिनरी लाइन वो होगा 65 mm का। इज लाइंग ऑन एच पी पे लाई कर रहा है, मतलब कहाँ पे आएगा इसका ट्रू शेप। ट्रू शेप आपका एच पी में आएगा। ओके, मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे। ऑन वन ऑफ इट्स एंड जनरेटर्स, कोई कोई तो उसका एक एंड जनरेटर्स है वहाँ पे वो लाई कर रहा है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द कोन व्हेन द प्लेन कंटेनिंग दैट एक्सिस, जो प्लेन कंटेनिंग दैट एक्सिस, प्लेन कंटेनिंग दैट एक्सिस एंड द जनरेटर ऑन एच पी पे लगेगा जनरेटर, इज 45 डिग्री टू वीपी। क्या होगा वो, 45 डिग्री टू द होगा वीपी के। अभी देखिए क्या होता है सब में, अगर आपका ट्रू शेप बनता है एचपी में, तो स्टेज 2 में आपको चाहिए कुछ तो एचपी का, कुछ तो एचपी का मतलब कुछ तो एंगल चाहिए, कुछ तो डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, कुछ तो चाहिए कि वो मैं सेकेंड स्टेज में एचपी बनाऊं। देन थर्ड स्टेज में बनाऊंगा मैं वीपी। क्या बनाऊंगा मैं, थर्ड स्टेज में बनाऊंगा मैं वीपी। ओके, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। हम लोग कैसे काम करते हैं, स्टेज 1 में इनिशियल पोजीशन, स्टेज 2 में जहाँ पे ट्रू शेप बना है उसका पोजीशन कुछ तो एंगल लगेगा वो, अगर एचपी में है तो एचपी का रिलेशन वाला यहाँ पे बनेगा। देन एंड में वीपी बनेगा। अगर ट्रू शेप वीपी में है तो स्टेज 2 में वीपी का आएगा, देन थर्ड स्टेज में एचपी का आएगा। ओके, ये याद रखिए। तो चलिए हम लोग अभी सम सॉल्व करेंगे। देखिए ये सेम सम को एग्जामिनर पूछ सकता है अदर वे से भी। इसने क्या बोला है, द प्लेन कंटेनिंग दैट एक्सिस, उसके बदले बोलेगा द टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस। क्या बोलेगा वो, टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस इज इंक्लाइंड ओके टू द वीपी, ऐसा भी वो बोल सकता है। नाउ देखते हैं किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे ये सम को। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है एक्स वाई लाइन। ओके, मतलब 0 डिग्री वाली लाइन आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे। देखिए किस तरह से ये लाइन आपको यहाँ से ड्रॉ करनी है। देन ये लाइन होने के बाद आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन टू एक्स वाई लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये एक्स वाई लाइन है, ये मेरी एक्स वाई लाइन है। इसको भी थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये एक्स वाई लाइन है। नाउ तो अभी क्या करूँगा, एक कोई पॉइंट लूँगा, फिर वो पॉइंट से यहाँ से नीचे डायमीटर 50 mm है, तो मैं कितना मार्क करूँगा, 25 mm का रेडियस यहाँ पे मार्क करूँगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 25 mm का रेडियस मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। नाउ यहाँ से मैं पॉइंटर रखूँगा और ये जो पॉइंट मार्क किया मैंने 25 mm का, वहाँ से सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। देखिए किस तरह से यहाँ पे पॉइंट मार्क किया, यहाँ से मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। देखिए ये बन गया यहाँ पे सर्कल। नाउ सर्कल बनने के बाद आपको ये सर्कल को डिवाइड करना है टोटल 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में। 8 मतलब कितना होगा, 360 डिवाइड बाय 8 वो होगा 45 डिग्री। तो देखिए, तो यहाँ से आएगा, तो पहला यहाँ पे रखिए 0 पे, 10 20 30 40 एंड यहाँ पे 45, सामने आएगा यहाँ पे 90, फिर यहाँ से रिवर्स आऊँगा मैं 10 20 30 40 एंड ये 45। ओके, उसी तरह रिवर्स घुमाऊंगा यहाँ से, तो ये होगा 0 10 20 30 40 और ये यहाँ पे 45, सामने आएगा यहाँ पे 90, यहाँ से उल्टा आएगा तो 0 10 20 30 40 एंड ये 45। ओके, देन क्या करूँगा, ये जो दो लाइन है उसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा, ज्वाइन कर दूँगा। देखिए किस तरह से
सर्कल के अंदर ही ज्वाइन करना है। देखिए ये पॉइंट, बट कहाँ तक ज्वाइन करना है, सर्कल के अंदर तक ही ज्वाइन करना है। देन ये पॉइंट से ये तीनों पॉइंट जो है सेंटर वाली पॉइंट और ये पॉइंट मार्क करके इस तरह से ज्वाइन कर दूंगा। देन ये जो पॉइंट है इसे भी मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूंगा। देन इस तरह से आपका ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। ये लुक लाइक अ जनरेटर। अगर यहाँ से देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी क्या बनाया है, जनरेटर बनाया है, तो वो दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं दूंगा इसका नेमिंग। तो देखिए हम लोग किस तरह से इसका नेमिंग देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा, सबसे पहले इसे बोलूँगा मैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे O, P। ओके, देन मैं यूज़ करूँगा वर्टिकल लाइन, यहाँ पे ड्रॉ करूँगा टू ड्रॉ दी इसका फ्रंट व्यू। इस तरह का मैं फ्रंट व्यू बनाऊँगा। यहाँ पे ये कौन है करके मैं इसे एक्सेप्ट एक्सिस को मैं आगे एक्सटेंड करूँगा, बाकी मैं किसी को भी एक्सटेंड नहीं करूँगा। अप टू एक्स वाई लाइन तक ही मैं उसे एक्सटेंड करूँगा। देखिए किस तरह से। देन 1 से लाइन ड्रॉ करूँगा। देन ये लाइन होने के बाद यहाँ से 4 एंड 6 से लाइन ड्रॉ करूँगा। देन 5 से लाइन ड्रॉ करूँगा। नाउ जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे उसको मैं मार्क कर दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा आपका वो होगा यहाँ पे 1 डैश आएगा, यहाँ पे 2 डैश 8 डैश यहाँ पे आएगा, 3 डैश 7 डैश एंड O डैश यहाँ पे आएगा, 4 डैश 6 डैश यहाँ पे आएगा, 5 डैश। नाउ जो हाइट है उसका हाइट कितना है, हाइट है मेरा 65 mm का। तो यहाँ से मैं 65 mm मेजर कर लूँगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 अरे 0.5 65 यहाँ पे mm हो गया मार्क। यहाँ पे जो नाम आएगा वो होगा P डैश। ना देन मैं क्या करूँगा, इसे ज्वाइन कर दूँगा यूजिंग डार्क लाइन। ओके, जो ब्लू लाइन है आपकी वो लाइट लाइन है, वो याद रखिए। ओके, यहाँ पे सिर्फ जो साइड के जो एंड वाले हैं उसे ही डार्क करना है, बाकी किसी को भी डार्क नहीं करना है। ओके, वो याद रखिए। सिर्फ यही जो होगा, जो मैं बना रहा हूँ P से 1, यही आपका डार्क होगा। जो बाकी जो पॉइंट्स है P से 4 6 वो आपका क्या होगा, वो लाइट होगा। देन 2 to 8 ये भी आपका क्या होगा, लाइट होगा। ओके, वो आप यहाँ पे याद रखिए। ना ये हो गया। इस तरह से आपका ये स्टेज नंबर 1 कंप्लीट क्या हो गया। यहाँ पे स्टेज नंबर आपका ये 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे दिस इज स्टेज 1 कंप्लीट। तो ये हो गया आपका सेट 1। सेट 2 अभी स्टेज 2 ड्रॉ करना है। तो स्टेज 2 ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मुझे कंडीशन दिया है, क्या दिया है कि आपका जो कहाँ पे लाई कर रहा है, HP पे लाई कर रहा है ऑन वन ऑफ इट्स एंड जनरेटर्स। तो ये जो होगा दिस विल बी, ये जो जनरेटर होगा देखिए P25, ये जनरेटर पे वो क्या करेंगे, हम लोग उसको ले डाउन करेंगे। ओके, ये होगा आपका लाइन ऑफ टिल्टिंग, यहाँ से हम लोग इसे ले डाउन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, सही ये पॉइंट, ये होगा मेरा 5 डैश। क्या होगा वो 5 डैश। नाउ 5 डैश हो गया। देन यूज़ की करना है यहाँ पे हमें, यहाँ पे राउंडर का। तो देखिए 5 डैश से लेके आपको ये जो दूरी है 5 डैश से P की दूरी आपको यहाँ पे मेजर करनी है। देन यहाँ पे रख के आपको आर्क यहाँ पे कट कर देना है। जहाँ पे आर्क कट होगा वो पॉइंट का नाम होगा मेरा P डैश। नाउ देन P डैश से यहाँ पे आपको 1 की दूरी यहाँ पे मेजर करनी है। ओके, देन यहाँ पे रखना है जो कि सेम ही होगी P से 5 वाली दूरी, यहाँ से एक आर्क कट कर देना है। आर्क कट हो गया। देन 5 से लेके 1 डैश की दूरी यहाँ पे आपको मेजर करनी है। ओके, देन यहाँ पे रख के आपको एक आर्क कट कर देना है।
जहाँ पे दोनों आर्क ये कट हो गए, ओके, जहाँ पे दोनों आर्क कट हो गए वहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा, ओके। वो पॉइंट का नाम होगा आपका 1 डैश। क्या नाम होगा उसका? आपका उसका नाम होगा आपका 1 डैश, आपका उसका नाम होगा, ओके। नाउ तो क्या करना है आपको, ये जो 2 पॉइंट्स है आपको उसे ड्रॉ कर देने हैं। देखिए किस तरह से, ये, देन ये लाइन, देन 1 डैश से पी का लाइन आपको ड्रॉ कर देना है, ओके। ड्रॉ कर दिया। देन जो बाकी पॉइंट्स है यहाँ पे देखिए, पहले 5 से लेके 3 की दूरी यहाँ पे मेजर कर लीजिए, यहाँ पे रखिए पॉइंटर और यहाँ से आर्क कट कर दीजिए। जहाँ पे वो कट होगा वो होगा मेरा पॉइंट 3 डैश, 7 डैश एंड O डैश, ओके। O डैश आपने नहीं लिया तो भी चलेगा, बट वहाँ से एक्सिस आता है तो भी हम लोग ले लेंगे, ओके, सेफर साइड। देन यहाँ से 3 से 2 की दूरी और 4 की दूरी जो कि दोनों सेम है, तो यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से यहाँ पे आर्क कट और यहाँ पे आर्क कट, ओके। जहाँ पे यार कट हुआ यहाँ पे मैं पॉइंट मार्क कर दूंगा, जो कि होगा यहाँ से वो 2 डैश, 8 डैश, यहाँ पे होगा वो 4 डैश, 6 डैश, ओके। देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, लाइन यहाँ से पास कर दूंगा। देखिए किस तरह से लाइट लाइन, मतलब जो ब्लू पेन है वो है मेरा 2H, ओके। जो स्केच पेन से बना है वो है मेरा H, ओके। वो आपको याद रखना है, ओके। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने ये फिगर यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे आपने रिक्रिएट यहाँ पे कर लिया फिगर, ओके। नाउ ये इस तरह से क्या बन गया आपका, ये जो बना आपका, दिस विल बी योर सेट नंबर 3। ना अभी क्या करना है आपको, ये यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करना है वर्टिकल लाइंस, और स्टेज 1 से सेट 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन आपको एक फिगर यहाँ पे मिलेगा ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए किस तरह से हम लोग अभी से प्रोजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन मतलब 90 डिग्री वाली लाइन एक्स वाई को यहाँ से मुझे ड्रॉ करनी है। ये फर्स्ट लाइन, देन ये सेकेंड लाइन, देन ये थर्ड लाइन जो जा रही 3 डैश 7 डैश से, देन ये 2 डैश 8 लाइन से लाइन, देन एंड में 1 डैश वाली यहाँ से जो लाइन जा रही है। देखिए ये 1 डैश वाली लाइन, देन यहाँ से P डैश वाली लाइन, देन यहाँ से अब मैं लूँगा इसे हॉरिजॉन्टल, ओके, पैरेलल टू एक्स वाई, और जो सेट 1 से 7 से लाइन जा रही वहाँ से पास करूँगा। देन 8 एंड 6 कॉमन लाइन आएगी वो, देन यहाँ से 1 5 एंड O से कॉमन लाइन, देन नीचे 2 एंड 4 से एक कॉमन लाइन मैं यहाँ से पास करूँगा, देन एंड में 3 से लाइन पास करूँगा ना। ये होने के बाद मैं क्या करूँगा, पॉइंट यहाँ पे मार्क करूँगा। रूल क्या मेरा, आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क, रूल है मेरा आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, 5 की लाइन आ रही है, ओके। ये 5 का पॉइंट है, 5 डैश है ये ना। यहाँ से जो पॉइंट आ रहा है 5 का, 5 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा 5 डैश। देन यहाँ से 4 एंड 6 की लाइन आ रही है, तो यहाँ से आ रही है मेरा 6, तो ये हो जाएगा मेरा 6 डैश, ओके। देन यहाँ से 4 यहाँ से आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा 4 डैश। देन यहाँ से 3 7 एंड O आ रहा है, तो 3 कहाँ पे है, देखिए 3 7 एंड O ये लाइन पे आ रहा है, तो पहला आ रहा है यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 7 डैश नहीं है, सॉरी HP में सब डैश नहीं आते, नॉर्मल नंबर आते। देन 3 कहाँ पे, 3 यहाँ पे नीचे, देन O यहाँ पे आ रहा है, देन 2 एंड 8 यहाँ पे पहला आएगा ये लाइन पे, यहाँ पे आएगा मेरा 8, देन 2 यहाँ पे आएगा, दिस इज माई 2, देन यहाँ से 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, ये लाइन पे आ रही है, तो ये हो जाएगा 1, देन एंड में यहाँ पे आएगा मेरा P। नाउ हो गया यहाँ पे, ये इतना क्लियर आपको। नाउ रूल क्या है यहाँ पे कि आउटर लाइन मस्ट बी डार्क, तो आउटर लाइन कौन कौन सी है, पॉइंट फाइंड करो। P है मेरा आउटर,
7 आउटर है, 6 आउटर है, 5 आउटर है, 4 आउटर है, 3 आउटर है। ओके, ये मेरे आउटर पॉइंट्स है। तो देखिए हम लोग इसे किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसको एक प्रॉपर लाइन यहाँ पे, फ्रेंच कर्व भी आप यूज़ कर सकते हो ये ड्रॉ करने के लिए। मैं यहाँ पे हाथ से ही बनाया मैंने। देन यहाँ से आपको एक लाइन पास करनी है, ओके, जो कि 3 को मिलेगी यहाँ पे। इन शॉर्ट वो क्या होगा, वो टैंजेंट की तरह बिहेव करेगा। देखिए इस तरह वाली लाइन। देन 7 से ये पी वाली लाइन भी यहाँ पे मैं पास करूँगा। देखिए इस तरह से ना। अभी कौन यहाँ पे है और आपका जो ऑब्जर्वर है यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर आपका यहाँ से देख रहा है, तो उसे जो है ऑब्जर्वर को ये जो पूरा का पूरा जो ये शेप है वो दिख रहा है। मतलब जितने भी 1 2 3 वाले नंबर है यहाँ पे वो उसे सब दिख रहा है। मतलब पूरा कोन का जो शेप है वो उसे दिख रहा है। देखिए तो कोन का शेप यहाँ पे बना दीजिए, बेस वाला शेप। ओके, तो इस तरह से आपका ये बन गया रेडी। ओके, क्लियर यहाँ पे आपको। तो इस तरह से आपका ये क्या बन के रेडी हो गया, सेट नंबर 3 यहाँ पे ये, सॉरी सेट नंबर 4 यहाँ पे रेडी हो गया ना। अभी यहाँ पे जस्ट एक्सिस का जो लाइन है वो ड्रॉ कर दीजिए। बाकी किसी भी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है आपको। एक्सिस जो है यहाँ से ओ और पी का जो एक्सिस है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ओके, आई कैन यूज़ दिस, आपको दिखेगा। तो ये हो गया मेरा एक्सिस। नाउ ये होने के बाद आपको क्या बोला है कि ये जो एंड जनरेटर है, देखिए P2 और P2 एक ही लाइन में आ रही है। एंड जनरेटर वो जो है वो क्या है, इंक्लाइन है 45 डिग्री। एंड जनरेटर इज ऑन HP, इंक्लाइन 45 डिग्री टू HP। क्या है वो, 45 डिग्री है आपके HP से। तो मैं ये बनाऊंगा। अभी यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ बोला नहीं है ऑब्जर्वर कहाँ पे है और अपेक्स कहाँ पे है। तो मैं क्या बोलूँगा, अपेक्स इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्या बोला मैंने, अपेक्स इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से क्या है वो अवे ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लूँगा। से ये पॉइंट मार्क करने के बाद ये पॉइंट मार्क करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करूँगा। इधर यहाँ से भी 45 बना सकता हूँ, इधर यहाँ से भी मैं 45 डिग्री की लाइन यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। तो मेरे पास जगह यहाँ पे कम है तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बनाया 45 डिग्री की लाइन और यहाँ पे से मैंने पॉइंट मार्क किया। देन अभी में मैं बनाऊँगा 45 डिग्री की लाइन। तो देखिए 0 10 20 30 40 एंड यहाँ पे 45। देन यहाँ से लाइन पास करूँगा मैं। अब यहाँ से भी बना सकते थे, ओके, कुछ इसमें इशू नहीं है। ये बना दिया और ये जो एंगल जो यहाँ पे फॉर्म होगा दिस विल बी 45 डिग्री का एंगल। सो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। वो पॉइंट को मैंने बोला P डैश। क्या बोला यहाँ पे, P डैश, उस पॉइंट को बोला। नाउ P डैश बोलने के बाद ये रहा P डैश। अभी क्या बोला है, अपेक्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे। ओके, तो ये P डैश से लेके मैं O की दूरी यहाँ पे मेजर कर ले रहा हूँ पहले। देखिए O की दूरी। देन P से लेके यहाँ पे आग कट करूँगा, वो होगा O। देन P से लेके 1 तक की दूरी भी मैं यहाँ पे कट करूँगा, P से O तक की दूरी। देन P से मैं 5 तक की दूरी भी यहाँ पे ले लूँगा और यहाँ पे कट कर दूँगा। ओके, कट कर दिया। नाउ ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूँगा जो कि यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे कट हो जाए। और यहाँ पे मैं पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दूँगा जो जो कट हुआ है। तो ये जो हुआ कट, ये 1, यहाँ पे ये O, यहाँ पे जो हुआ वो 5। नाउ अभी ये जो लाइन है ये क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से मैं क्या रखूँगा, प्रोटेक्टर रखूँगा। 5 पे रखा प्रोटेक्टर, ओके, टर्न किया और यहाँ पे 90 डिग्री मार्क कर दिया। देन 5 डैश एंड P से एक लाइन पास करूँगा, 5 डैश एंड P से। देखिए किस तरह से, इस तरह से मैं एक लाइन पास कर दिया। इसको आगे लेके O से भी मैंने लाइन पास कर दिया, ओके, आगे तक। देन 1 से भी मैंने
यहाँ पे लाइन पास कर दी ना। ये होने के बाद अगेन मैंने लिया राउंडर, तो यहाँ से O से लेके 7 की दूरी मैंने यहाँ पे मेजर की, और वही दूरी है 3 वाली भी, तो O पे रखा। ओके, यहाँ से एक आर्क कट कर दिया, एक यहाँ से आर्क कट कर दिया। जहाँ पे दोनों आर्क कट हुए उसका नाम दे दिया, वो होगा एक 7, एक होगा 3। ओके, देन यहाँ से 7 से 6 की दूरी मैंने मेजर की, जो कि दूरी है सेम 8 वाली भी, और यही दूरी 3 पे रख के रखूँगा। 4 की दूरी और 2 की दूरी भी सेम ही है, तो एक ही बार आर्क बनाऊँगा। ओके, मतलब राउंडर पे लूँगा आर्क, तो यहाँ पे एक बार कट और ये लाइन पे एक बार कट। ओके, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया करके वो प्रॉपर यहाँ पे कट नहीं हुआ। ओके, ये जो लाइन है थोड़ा वो और अंदर आना चाहिए। देखिए अगेन ये जो लाइन है 8 वाली लाइन, ओके नहीं 8 वाली लाइन नहीं, बराबर है 6, थोड़ा और अंदर आएगा। 6 का जो लाइन है वो मैंने आई थिंक P से O की दूरी, P से O की दूरी बराबर है, P से O की दूरी बराबर है। ओके, देन P से 5 की दूरी, P से 5 की दूरी भी बराबर है। P से 1 की दूरी, P से 1 की दूरी में थोड़ा यहाँ पे एरर था, करके इशू है। ओके, देन P7 to 6 मार्क किया, 7 to 8, बट वो जो लाइन है ये आपकी 1 की लाइन है। ओके, तो इसलिए नहीं आ रहा है वो। ओके, तो हम जो कर रहे थे बराबर कर रहे थे, ये यहाँ से आपको आर कट करना है सेम वाला, यहाँ से भी, देन यहाँ पे रख के भी आपको आर्क ड्रॉ करना है। ओके, इस तरह से एंड इस तरह से। ना अभी आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट आया 7 का, 7 से 6 की दूरी आपको यहाँ पे मेजर करनी है, और वही दूरी आपकी 8 की भी है, वही दूरी क्या आपकी 8 की भी वही दूरी है। ओके, ना यहाँ पे रख के 7 से एक आर कट करना है, देखिए इस तरह से, और यहाँ से भी आर कट करना है। 3 पे रख के भी आपको एक आर कट करना है, और यहाँ से भी आपको एक आर कट कर देना है। देन क्या करना है आपको, देयर इज इशू ऑफ फोकस, कुछ तो फोकस में हिल रहा है। नाउ देन यहाँ पे 5 पे रखना है, 5 से लेके 6 की दूरी आपको मेजर करनी है, और यही दूरी आपकी 1 से लेके 8 की दूरी है, और 1 से 2 की दूरी भी वही है, और यहाँ से 5 से लेके 4 की दूरी भी वही है। ये पॉइंट पे रख के आर कट करना है। ओके, ऊपर एंड नीचे, दिन यहाँ पे रखना है, यहाँ से भी आपको आर कट करना है। ओके, देखिए एक आर्क बराबर कट नहीं हुआ, ये आर्क हुआ कट, बट यहाँ से जो दूरी थी वो प्रॉपर नहीं है, तो ये आर्क को मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा और एक्सटेंड यहाँ पे कर दूंगा। ओके, फाइनली आर्क कट हो गया। आपको फिर ये यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे पॉइंट मिल गया, और यहाँ पे पॉइंट मिला, और यहाँ पे पॉइंट मिला, तो ये होगा आपका 8, ये होगा आपका 6, ये होगा आपका 4, और ये होगा आपका 2। ना अभी क्या है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे ये पूरा शेप आपको दिख रहा है, और रूल क्या होता है इसमें कि आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क होते हैं, बट साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, ये भी देख लिया हमने कि ये जो है आउटर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, सॉरी ये बेस पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जर्वर को, तो ये क्या होगा पूरा डार्क होगा। तो मैं इसे फुल यहाँ पे डार्क बना दूंगा बेस को, देखिए किस तरह से। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बेस को भी मैं यहाँ पे डार्क यहाँ पे बना दूंगा। ओके, बेस यहाँ पे डार्क बन गया। देन बेस से लेके मैं 7 से P की दूरी को यहाँ पे डार्क कर दूंगा। देन ये जो दूर डिस्टेंस है उसे भी मैं यहाँ पे डार्क यहाँ पे मैं बना दूंगा। ओके, वेयर इज द स्केच पेन, तो ये रहा, यहाँ से ये डार्क बन गया, और ये भी यहाँ से
डार्क बन गया। नाउ फिर क्या करूँगा मैं, एक्सिस का जो लाइन है, एक्सिस की लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। देखिए किस तरह से ओ से पी का जो एक्सिस है उसे मैं यहाँ पे बना दूंगा। ओके, ये बन गया एक्सिस। नाउ तो इस तरह से मेरा ये सेट नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। दिस इज सेट 5। नाउ अब मैं यूज़ करूँगा वर्टिकल प्रोजेक्शंस। ओके, पॉइंट मार्क करने के लिए। देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा आएगा प्रोजेक्शन 7 का। ओके, पहला यहाँ पे 7 आ रहा है, देन यहाँ से आएगा 6, देन यहाँ से आएगा, ओके, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है आपके, 5 आ रहा है और 8। पहला यहाँ पे आ रहा है 8, देन उसके बाद आ रहा है 5, देन यहाँ से आ रहा है ओ, देन यहाँ से आपको आ रहा है पहला 1, देन आ रहा है 4, देन यहाँ से आपको आ रहा है पहला यहाँ पे आपको आ रहा है 3 आ रहा है पहला आपको यहाँ से। देखिए 3 आया पहला, देन उसके बाद आपको 2 आएगा, देन आगे आगे एक्सटेंड करोगे, ठीक है, लाइन को पैरेलल लेके, फिर आएगा आपका P। ओके, ना फिर यहाँ से लाइन यहाँ से ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, पैरेलल लेके इसके 4 एंड 6 से एक लाइन आएगी, 3 एंड 7 से एक लाइन आएगी, देन आगे जो 2 एंड 8 है वहाँ से एक लाइन आएगी, और एंड में 1 से एक लाइन यहाँ से पास होगी। ओके, ना अब मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क करूँगा। देखिए ये पहला लाइन मेरा आ रहा है किसका, आपका जो पहला लाइन आ रहा है वो आ रहा है 7 वाली लाइन आ रही है। 7 कहाँ पे है, तो 7 है यहाँ पे, 7 डैश, 6 है यहाँ पे, तो दिस इज 6 डैश। देन यहाँ पे क्या है आपका दूसरा लाइन आपको 5 का आ रहा है। देखिए 5 कहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 डैश। देन दूसरा लाइन यहाँ पे आ रहा है मेरा 8 का, 8 इसकी जस्ट बाजू से पास हो रही है। ओके, 8 और 8 कहाँ पे, ये यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे आया, देखिए लाइन है 8 डैश। ओके, दिख नहीं रहेगी एकदम लाइट दिख रही हो, तो मैं इसे डार्क कर देता हूँ थोड़ा। ओके, ये लाइन है, यहाँ पे 8 आया, देन यहाँ से क्या है ओ का लाइन कहाँ पे, ओ यहाँ पे है, तो ये यहाँ से ओ आ जाएगा। देन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पहला 1 आ रहा है। ओके, तो 1 यहाँ से आएगा, ये 1 की लाइन है। 1 कहाँ पे है, 1 आपका ऊपर है, ये हो जाएगा 1 डैश। यहाँ से ये 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 डैश। देन यहाँ से आपका पहला यहाँ पे आपको आएगा 3 की लाइन, तो 3 यहाँ पे आएगी, तो 3 कहाँ पे गया, ये आपका 3, देन यहाँ से 2 आएगा, फिर यहाँ से आपका, फिर ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ से P है और P आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, P डैश, 3 डैश, 2 डैश और ये O डैश। नाउ अभी ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, उसे पूरा का पूरा सर्कल दिख रहा है। ओके, तो मैं इसे प्रॉपर एक सर्कल बना दूंगा। 1 से, देखिए 1 से 8, 7, 6, 5। ओके, देन यहाँ से देखिए 6, 5, ये यहाँ पे आ रहा है क्या, ओके, यहाँ पे 4 है, 5 यहाँ पे आके 4, देन यहाँ से टर्न मार के 2, 3 और ये, तो इस तरह से प्रॉपर बनाओगे तो बन जाएगा ये। ना बन गया ये। देन ये रहा पी का पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट में यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा इसको, एंड ये इस तरह से, और देन एंड में एक्सिस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ओके, आप फ्रेंच का यूज़ करोगे तो ये प्रॉपर आएगा। मेरा थोड़ा अलग ही आया, थोड़ा ओवल शेप का आगे ड्रॉ करोगे फ्रेंच का प्रॉपर स्मूथली तो ये आ जाएगा। सो ये रहा आपका कंप्लीट सेट नंबर 3, सॉरी ये सेट नंबर, ये स्टेज नंबर 3 हो गया, ये सेट नंबर आपका 6 हो गया, ये सेट स्टेज 2 यहाँ पे हो गया। सो इस तरह से ये पूरा आपका कंप्लीट वीडियो यहाँ पे हो गया। सो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।